बिकॉज़ मैंने 2 साल जेल में गुज़ारे हैं। जी बिल्कुल, मैंने भी जेल में 2 साल गुज़ारे और मुझसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं बता सकता कि जेल में क्या निज़ाम होता है और जेल में क्या करते हैं मुलाज़मीन, क्या करते हैं कैदी, जेल का सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वैज़र और सवाल ये है कि जेल में मौजूद तमाम दिन के जो मुलाज़िम होते हैं, वो जेल से खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते? व्यूअर्स इसके बारे में मुझसे अच्छा और कोई भी नहीं बता सकता बिकॉज़ मैंने 2 साल जेल में गुज़ारे हैं। अच्छा, सुनने में आपको ऑकवर्ड सा लगेगा, कुछ अजीब सा लगेगा कि यार आपने भी जेल में 2 साल गुज़ारे हैं। जी बिल्कुल, मैंने भी जेल में 2 साल गुज़ारे और मुझसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं बता सकता कि जेल में क्या निज़ाम होता है और जेल में क्या करते हैं मुलाज़मीन, क्या करते हैं कैदी, जेल का सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है और पहली मर्तबा जो जेल जाता है, वो जेल में जाता है और किस-किस प्रोसेस से गुज़रता है, जेल में उसमें उसका इस्तकबाल कैसे होता है और जेल में जाते हुए जो बहुत से सवालों के आपके पास जवाब नहीं है, आज मैं आपको वो सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ कि जेल का पहले दिन कैसा गुज़रता है और तमाम दिन के जो मुलाज़मीन होते हैं, जो सुबह जाते हैं फ़जर के बाद और शाम को निकलते हैं सूरज ग़ुरूब होने के बाद, वो खाना कैसे खाते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या करते हैं पूरा दिन और कैदी क्या करते हैं, ये मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। चलें शुरू करते हैं, आगाज़ यहाँ से करूँगा कि जेल में जाते साथ ही आपके साथ क्या होता है। जब थाने से आपको जेल में शिफ्ट किया जाता है, जब वैन आपको वहाँ पर छोड़ के आती है, तो सबसे पहले आपको जेल के गेट से एंटर किया जाता है और जैसे ही आप जेल के गेट से एंटर होते हैं, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में आ गए हैं, किसी सरकारी एक महकमे के अंदर दाखिल हो गए हैं बिकॉज़ वहाँ की जो बनावट है, वो कुछ ऐसे ही है। ख़ैर वो तो डेफ़िनेटली एक हुकूमती एक इदारा ही है और जैसे आप एंटर होते हैं, हमारी ज़ुबान में उसको कहा जाता था डेवड़ी। ये एक टिपिकल लैंग्वेज में यूज़ होता था वर्ड और जैसे ही आप उस गैलरी में एंटर होते हैं, तो आपको 3 से 4 टर्न लेने पड़ते हैं बिकॉज़ जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं, जेल का अमला आपको हैंडओवर कर लेता है और आप पंजाब पुलिस और या कोई भी पुलिस हो, उनकी ज़िम्मेदारी से ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद आप जेल पुलिस की ज़िम्मेदारी में चले जाते हैं। ये एक अलग चैप्टर है कि जेल पुलिस और पंजाब पुलिस में फ़र्क क्या है, वो मैं आपको बाद में समझाऊँगा। अच्छा, जब से ही आपको वो रिसीव करते हैं, तो आपकी तलाशी की जाती है बिकॉज़ आप जेल में दाखिल हो रहे हैं। इससे पहले कि आपके कागज़ात ऊपर पहुँचे, इससे पहले कि तमाम तर लिखत पढ़त हो, डेफ़िनेटली आपकी तलाशी ली जाती है। अब तलाशी लेने के बाद आपको सिर से लेकर पाँव तक हर जगह से चेक कर लिया जाता है। चेक करने के बाद आप जाते हैं, गैलरी से होते हुए सीधा ऑफ़िस में जाते हैं और जेल के ऑफ़िशियल्स आपका बायोडाटा लिखते हैं। बायोडाटा लिखते हैं, उसमें आपके वालिद का नाम, वालिदा का नाम, आपका पता, आपकी फैमिली, आपके गार्डियन के नंबर, आप तमाम तर क्योंकि जेल में इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, इंसान इस दुनिया फ़ानी से जा भी सकता है, बीमार भी हो सकता है, फ़ौत भी हो सकता है, तो फिर घर वालों को इत्तला देना ज़रूरी हो जाती है। वो लिखने के बाद जब आपको कहा जाता है कि ठीक है, अब इसको आप छोड़ जाएँ और ये अब जेल के हवाले हो गया है, फिर आपको लेके जाया जाता है जेल के अंदर। लेकिन जेल के अंदर जाने से पहले आप अपनी तकरीबन कुछ 3 बार तलाशी दे जाते हैं, जिसमें आपके सर के बाल भी चेक होंगे, जिसमें आपके कॉलर्स ये जो कॉलर होते हैं, ये भी चेक होंगे, कमीज़ के कफ जो होते हैं, वो भी चेक होंगे और इसके अलावा आपकी जूतियाँ भी चेक होंगी, आपके कपड़े भी चेक होंगे, कपड़ों की सिलाइयाँ भी चेक होंगी। और जो सबसे मेरे ख़्याल से अजीब बात भी है लेकिन किया जाता है, क्या कहा जा सकता है कि इवन कि आपके जो नाड़ा है उसको भी खोल लिया जाएगा और उसमें नेफ़ा भी चेक किया जाएगा तमाम तर कि इसमें कुछ है या नहीं है और जो आपने नीचे कुछ पहना है या नहीं पहना है। और मज़ीद अगर शक हो जाता है तो फिर वो मज़ीद गहराई में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन गहराई में भी तलाशी की जाती है। अच्छा, ये एक अलग चैप्टर है कि जिसके हाथ में कुछ पैसे वग़ैरह हों, कुछ हो उसको थोड़ा-सा रिलैक्स कर दिया जाता है, अदरवाइज़ आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको जेल के अंदर दाखिल किया जाता है, तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है जिसमें आपका वास्ता पड़ता है, उसको उस जेल के मिडल में होता है, उसको चक्कर कहा जाता है। जेल की टिपिकल लैंग्वेज में उसको चक्कर कहा जाता है। उस चक्कर में ऐसा होता है कि वहाँ पर भी रजिस्टर पड़े हुए होते हैं और वहाँ पर भी आपका नाम लिखा जाता है, आपको बारक नंबर दिया जाता है। आपको अपने सोने की जगह बताई जाती है, आपको अपनी चक्की या आपका वो जो सेल होता है, वो बताया जाता है कि आप वहाँ चले जाएँ। ख़ैर, जेल के पहले दिन आपको चक्कर में जाके अपना सारा बायोडाटा लिखवाना पड़ता है और उसके बाद वो आपको बताते हैं कि अब आपने किस जगह पर जाकर
स्टे करना है। आपको सरकारी कंबल दिया जाता है, मिल जाए तो खुशनसीब हैं आप, वरना आप पहले दिन तो इसी तरह जब तक घर वाले मुलाकात के लिए नहीं आएंगे और कुछ लेकर नहीं आएंगे तब तक तो आपको गुजारा करना पड़ेगा। जेल में अगर चक्की में पक्का हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो सारी रात मच्छरों से बातें करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2 साल जेल की मुलाजमत कर चुका हूँ और मैं एज आ कांस्टेबल जेल में जॉब कर चुका हूँ और मैं जेल के तमाम तर रूल्स रेगुलेशन से वाकिफ़ हूँ और जेल का चप्पा चप्पा मैंने देखा हुआ है, ड्यूटी मैंने की भी है। इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ, बिकॉज जिनको जेल नहीं भी, अल्लाह ना करे किसी को हो, अच्छी जगह नहीं है, लेकिन लोगों के जहनों में बहुत से सवालात होते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वो भी एक अलग सी दुनिया होती है, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। हर कैदी का, हर मुलाजिम का सुबह से शाम तक एक ड्यूटी लगी होती है जो कि उसने निभानी होती है। अच्छा, चक्कर में जाने के बाद आपका बायोडाटा लिखा जाता है, बायोडाटा लिखने के बाद आपको भेज दिया जाता है आपके सेल में, जहां पर अगर तो आपको बारक में भेजा है तो वहां पर तकरीबन 150, 180, 80 प्लस या लेस देन 80 ऐसे भी लोग होते हैं, वो बारक के साइज पे डिपेंड करता है। आपको वहां भेज दिया जाता है जहां पर आपने रहना होता है, ताकि जब आपकी पेशी हो या कोई आपसे मुलाकात करने आए तो आपको वो चिट लेके जाई जाती है, चक्कर जिसमें लिखा होता है फलां वल्द फलां, और केस नंबर अगर लिखा हो वेल एंड गुड, वरना फलां वल्द फलां से ही आपको वो चक्कर में लोग बता देते हैं कि ये फलाने सेल में मिलेगा आपको, और उसको जाके बताया जाता है कि कल आपने तैयार रहना है, आपकी पेशी है, या मुलाकात के टाइम पर उसको बताया जाता है कि आपकी मुलाकात है और आप मुलाकाती सेल में चले जाएं, फिर वो वहां जाके मुलाकात करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो पहला दिन जेल का होता है वो बड़ा अजीब सा गुजरता है और बड़ी अजीब सोचो विचार में गुजरता है। मैंने काफ़ी लोगों से सवालात किए थे, वो मैं आपको आहिस्ता 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 बताता चलूँगा और बताता ही रहूँगा। कहानियाँ शेयर करूँगा आपसे कि मेरी किस-किस डकैत से, किस-किस 302 के मुजरिम से और किस-किस इंसान से मेरी मुलाकात हुई। इवन के मुमताज़ कादरी के साथ भी मैं ड्यूटी कर चुका हूँ, उनके साथ भी मैं रहा हूँ। और बहुत से ऐसी बातें जो मेरे को ड्यूटी के दौरान वहाँ पर कैदियों के साथ गपशप लगाते हुए पता चली, और ऐसे वाक़यात जिसको सुन के दिल अफ़सरदा होता था, वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलवक़्त के लिए पहली किस्त यही है कि पहले दिन आप जेल में जाएँगे तो आपके साथ क्या होगा, कैसे आपका इंट्रोडक्शन होगा, कैसे आपका बायोडाटा लिखा जाएगा, कैसे आपकी तलाशी होगी, इसके लिए आपने ज़हनी तौर पर फिर प्रिपेयर रहना है, चाहे आप किसी भी केस में हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर फिर आप प्रिपेयर रहिएगा कि अब जेल की सलाखें आपका इंतज़ार कर रही हैं, वहाँ पर आपको तलाशी भी की जाएगी और आपके साथ क्योंकि अगले दिन जब आप उठते हैं तो मुलाहिज़ा होता है और मुलाहिज़े में 2 कैदी इधर खड़े होते हैं, 2 इधर खड़े होते हैं और आपके बाजू पकड़े होते हैं और डिप्टी सामने बैठा होता है और वो आपसे पूछता है केस क्या है? अब आप उसके टोटली रहमो करम पर हैं, वो चाहे तो आपको छोड़ दे और वो चाहे तो आपको लपेट ले। अब अगर वहाँ पर वो उनको कहेगा कि इसको मारो, पंजाबी में कहते हैं मारो इन्हें सट, तो वो पीछे से चपेड़े पड़ना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज़ मैं थोड़े से फासले पे खड़ा होके सारे देख रहा होता था। चपेड़े पड़ना शुरू हो जाती हैं और वो उनका जब दिल करता है तब तक वो मारते हैं, क्योंकि पहले दिन आपको ये बताना होता है कि आप जेल में हैं और आपके जेल के रेगुलेशंस के ऊपर आपने करना है अमल, नहीं करेंगे तो फिर ये हाल होगा। तो ये चीज़ें देखने पड़ा। अच्छा, अब जो सवाल ये था कि तमाम दिन के मुलाज़मीन जो हैं वो जेल में खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? सो डेफ़िनेटली हमारे जितने भी हेड वार्डर थे या जितने भी पुराने ऐसे मुलाज़मीन थे जो कि जेल की नौकरी के साथ वाबस्ता थे, तो डेफ़िनेटली उन्होंने सुबह गिनती खोलनी होती थी, मीन्स कि गिन के सारे कैदी निकालने होते थे और गिन के ये सारे कैदी वापस सेल में बंद करने होते थे। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा दिन, सुबह जाते हैं शाम को निकलते हैं। हम उनको बारे में भी यही कहते थे कि इनको बिना कुछ किए हुए जेल हुई भी है, क्योंकि मोबाइल उनके पास भी नहीं होता और वो भी कैदियों के साथ कैदी ही बने हुए होते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये वर्दी वाले कैदी होते हैं और वो बगैर वर्दी वाले कैदी होते हैं, बिकॉज़ इनकी लाइफ़ भी उन्हीं के साथ ही गुज़रती है, उसी सेल में गुज़रती है, वहीं बैठे-बैठे गुज़रती है। आगे क्या होता है वो मैं आपको मज़ीद आगे प्रोग्राम्स में बताता रहूँगा, लेकिन मेरे इस पेज को आपने फ़ॉलो कर लेना है और ज़रूर घंटी के बटन पे टिक कर देना है ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मज़ीद आगे आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। फ़िलवक़्त के लिए जेल के बारे में इतना ही। अगली किस्त में मैं आपको बताऊँगा इसके बाद क्या-क्या होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।